गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ 12th लेक्चर 5th 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर। जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि हम डिजीज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन। और लास्ट लेक्चर 4th लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था मलेरिया इन डिटेल। लंबी वीडियो बन गई थी, इसलिए इसको शॉर्ट एक वीडियो अलग से बनानी पड़ी, क्योंकि 35 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी थी। वो अगर इसको और लेते थे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो कोशिश थी कि दोनों वीडियोस पे एक लेक्चर में करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाई। लेट्स सी नाउ प्लीज, छोटा सा, इट विल ओनली टेक 10 मिनट्स। तो प्रोटोजोन डिजीज में नंबर 1 हमने स्टडी किया था मलेरिया इन डिटेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड डिजीज है अमीबोइसिस या अमीबोइक डायसेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। काजिटिव एजेंट एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, अगेन क्या है कि ये स्पोरोजोआ ग्रुप के अंदर आता है। प्रोटोजोआ में कौन से ग्रुप के अंदर आता है ये, सॉरी स्पोरोजोआ ग्रुप के कौन से ग्रुप में आता है, मैस्टिगोफोरा में। किसमें, मैस्टिगोफोरा या अमीबॉइड ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है, अमीबॉइड ग्रुप में। लेट्स सी, इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 5 डेज। आपकी बॉडी में ये एंट्री करने के 4 to 5 डेज के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा, राइट। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ट्रांसमिशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीकल ओरल रूट, ध्यान से सुनना प्लीज। जो इन्फेक्टेड पीपल है, जो इन्फेक्टेड पीपल है, उसके स्टूल के थ्रू, उसके स्टूल में एंड अमीबा हिस्टोलिटिका मिलेगा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका किस फॉर्म में मिलेगा, सिस्टिड फॉर्म में मिलेगा। ध्यान से सुनना, किस फॉर्म में, सिस्ट मिलेगी। स्टूल के अंदर क्या मिलेगा, सिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। एक सेकंड, सॉरी। सिस्ट क्या होता है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बेटा सभी को पता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। इसके अराउंड हार्ड कवरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हार्ड कवरिंग। दैट इज कॉल्ड सिस्टिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सिस्टिड फॉर्म। और ये सिस्टिड फॉर्म जो स्टूल से बाहर निकली, ये सिस्टिड फॉर्म अब कहां जाएगी, कैन कम इनटू फूड और कैन कम इनटू वाटर। मान लो ये सिस्ट जो है अमीबा हिस्टोलिटिका की, ये वाटर में चलेगी। इन्फेक्टेड पीपल के स्टूल से निकली, फेसिस के थ्रू निकली, और ये वाटर में चली गई। वो वाटर आपने ड्रिंक कर लिया, वो वाटर आपने ड्रिंक कर लिया, तो क्या होगा, जो ये सिस्टिड है, जो ये सिस्टिड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये स्टोमक से पास हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंट है। ये सिस्ट क्या है, रेजिस्टेंट फ्रॉम HCl। ये HCl से रेजिस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है स्टोमक में हमारे एक बैरियर है जो पैथोजन को आगे जाने से रोकता है। और बैरियर कौन है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। लेकिन ये सिस्ट रेजिस्टेंट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये स्टोमक से पास होके कहां जाएंगी, पास हो जाएंगी यहां से। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। कौन है, सिस्ट। सिस्ट कम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सिस्ट कहां जाएंगी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएंगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ये क्या कर देगा, ये ट्रिप्सिन इसकी सिस्ट को डाइजेस्ट कर देगा। और जैसी सिस्ट टूट जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, एंड अमीबा, जैसी सिस्ट डाइजेस्ट हो जाएगी, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव। और ये एक्टिव होने के बाद ये अब कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में रिसाइड करेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में, अब जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आके क्या करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड सक करेगा, और स्पेशली डाइजेस्ट करेगा किसको, आरबीसी को। मतलब ये आरबीसी को डैमेज करेगा। ऐसे पर्सन में सीवियर इन्फेक्शन में एनीमिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है,
एनीमिया, राइट। किसको एनगल्फ करता है, किसको करता है, ये आरबीसी को, किसको, आरबीसी, राइट, क्लियर है। अब ये पॉइंट था आपका। अब जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके स्टूल में क्या निकलेंगी, सिस्ट निकलेंगी, और ये सिस्ट आपको बता दिया मैंने कैसे, वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू, फिकल ओरल, फेसिस से थ्रू ओरल, ओरली कोई चीज अंदर कैसे जाएगी, ओरली ज्यादा चीज जाएगी वाटर से या कोई चीज जाएगी फूड से, तो आपकी बॉडी में चला जाएगा, राइट। और बॉडी में जाने के बाद उसने क्या किया, वेरी क्लियर, राइट। दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, लिटिल चांस है, इसके चांस बहुत लेस होते हैं। और थर्ड है वेक्टर, वेक्टर में आपको बता दिया फ्लाइज और मॉस्किटो कैसे ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल इस इन्फेक्टेड पीपल के स्टूल के ऊपर अगर फ्लाइज बैठेंगी, तो फ्लाइज स्टूल के ऊपर बैठी है तो फ्लाइज के लेग्स के ऊपर बहुत सारी सिस्ट अटैच हो जाएंगी, और वो फ्लाइज जब उड़ के आपके फूड के ऊपर आएगी तो आपके फूड के अंदर सिस्ट को डाल देगी, और वो फूड आप खाओगे तो वो फूड में जो सिस्ट है वो पास थ्रू स्टोमक एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे सिस्ट एक्टिवेट हो जाएगी, और ये फिर एंट अमीबा स्पिलिटिका कहां अटैक करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन पे, ध्यान रखना। एक पॉइंट और भी याद आ गया मुझे, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है नीड वन होस्ट, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ना बेटा ध्यान रखना हमारी बॉडी में डाइमॉर्फिक होता है ये, मतलब इसकी दो फॉर्म है, एक तो लार्ज फॉर्म है और एक स्मॉल फॉर्म है। लार्ज फॉर्म को आई थिंक मैग्मा बोलते हैं, एक सेकंड आई हैव टू चेक। इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक तो लार्ज फॉर्म और एक स्मॉल फॉर्म। लार्ज फॉर्म को मैग्ना, सॉरी मैग्मा नहीं, मैग्ना, लार्ज फॉर्म इज कॉल्ड मैग्ना और स्मॉल फॉर्म इज कॉल्ड माइन्यूटा। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, मैग्ना लार्ज फॉर्म, स्मॉल फॉर्म माइन्यूटा, राइट, क्लियर है। कहां अटैक करेगा, नेम द ऑर्गन इफेक्टेड, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ध्यान रखना, व्हिच ऑर्गन इज एडवर्सली इफेक्टेड इन अमीबॉइड डाइसेंट्री। अमीबॉइड डाइसेंट्री में ऑर्गन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कोई भी डिजीज हो वो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब कोई भी डिजीज हो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई भी पैथोजन है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे अटैक करता है, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है किस पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब आपको नो नीड टू एक्सप्लेन सिम्टम्स क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन आएगा, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, क्रैम्प्स का मतलब रुक रुक के पेन होएगा, ऐसा लगेगा कि क्रैम्पिंग, मतलब जैसे मसल टाइट होना शुरू हो जाती है स्टोमक की, सॉरी एब्डोमेन में। और बता दिया क्योंकि स्टूल जो होएगा उसमें म्यूकस एक्सेस होएगा, कई बार ब्लड क्लॉट निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, और ब्लड की गांठें बन जाएंगी और वो ब्लड क्लॉट टॉयलेट के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएगी, राइट। ये थे इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काजेटिव एजेंट और सिम्टम्स। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है। तो 3 ही सिम्टम आपके एनसीईआरटी में है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, और सीवियर इन्फेक्शन में पीपल में भी एनीमिक। अगर इन्फेक्शन सीवियर है, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो एनीमिक हो सकता है। प्रोटोजोन डिजीज है, कैन बी इजीली क्योर्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल ट्राइंडाजोल यूज कर सकते हो आप, राइट। और बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमें मोस्टली डिजीज होती है फूड से या वाटर से। फिकल ओरल रूट है, ये बता चुका हूं आपको मैं, फिकल ओरल रूट या वेक्टर से हो रही है, तो सीधी सी बात है जो फूड एंड वाटर है दैट शुड बी हाइजीनिक और फूड शुड बी कवर्ड, तो ये नो नीड टू एक्सप्लेन, आपको सभी को पता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी आपके एनसीईआरटी में इवन मेंशन भी नहीं है, तो वैसे ये चीजें अगर आ जाए तो आप अपने आप लिख सकते हैं, राइट। तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, इनसे। इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, सिस्ट है, सिस्ट आपकी बॉडी में जाएगी और जिस सिस्ट स्टोमक से पास हो जाएगी, पास होने के बाद ये जैसे ही सिस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ये सिस्ट टूट जाएगी, ट्रिप्सिन इसको डाइजेस्ट कर देगा और एक्टिवेट फॉर्म आ जाएगी, और ये एक्टिव फॉर्म कहां अटैक कर रही है, एक्टिव फॉर्म अटैक कहां कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन पे मल्टीप्लाई करेगी, यहां पे अटैक करेगी, डैमेज करेगी, ब्लड सक करती है, ब्लड में से स्पेशली आरबीसी को डैमेज करता है।
ये ध्यान रखना, ये मोनोजेनेटिक है, इट नीड ओनली वन होस्ट दैट इज ह्यूमन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और ये डाइमॉर्फिक है, इसकी हमारी बॉडी में दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक बड़ी फॉर्म मैग्ना, स्मॉल फॉर्म माइन्यूटा। तो इट वाज द प्रोटोजोन डिजीज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टडी अबाउट वायरल डिजीज, राइट। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे। सॉरी है ना, वीडियो इस वीक में भी कम क्यों आ रही है, क्योंकि 13 सितंबर को बेटा नीट का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे जो नीट के आ रहे हैं उनकी जो डाउट्स वगैरह होते हैं उनको सोल्व करना होता है। तो थोड़ा सा आप दो इस वीक एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट वीक से प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि बहुत सारा टाइम मेरा उन बच्चों के लिए निकल जाता है, क्योंकि उनकी डाउट्स हैं, उनका भी क्रूशियल टाइम चल रहा है। आपको मैं बाद में टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।